हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, ये एक ही बात है। तो हम अशांत अनावर्ती के दशमलव प्रसार पढ़ चुके हैं कि जिनमें संख्याएं रिपीट नहीं होती और ना ही उनका भाग खत्म होता है। तो हमने अब यहाँ पर 3 ऐसे दशमलव प्रसार लिखने हैं जो अपरिमेय संख्याओं के हों। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, कोई भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 0.10 लिख लो। हमें ऐसा लिखना है दशमलव प्रसार जो सेम रिपीट ना हो लेकिन वो चलता भी रहे। तो अब आगे लिख लेंगे 100, फिर 130, 1 यहाँ पे लिख लो 40, और ये रिपीट भी सेम नहीं हो रहा है और ये चलता भी जा रहा है। तो ये दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या का है। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती। ऐसे ही हमने 3 लिखने हैं। तो इसी तरह से आप बना के और लिख सकते हो। 0. मैंने यहाँ लिखा 02, फिर 002, फिर यहाँ पर 3 बार 0, 2, 4 बार 0, फिर 2 डैश डैश। इसका मतलब ये भाग भी चलती जा रही है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती। तीसरा लिखेंगे, एक और लिखते हैं 0.20, 220, 3 बार 2, फिर 0, 4 बार 2, 0 डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये भी सेम रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा है? अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11। 5/7 भी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। 9/11 भी परिमेय संख्या है। इसके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमने इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलेंगे। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे 5/7 का और 9/11 का। तो 5/7 और 9/11। सबसे पहले 5/7 को दशमलव प्रसार बनाना है तो 5 को हमने बीच में लेना है और 7 से भाग करनी है। हमेशा भाग करते समय अंश को बीच में रखा जाता है। 7 से भाग करेंगे, पहले ये 7 पे नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा के आप 0 लगा लोगे। 7 पे देखोगे कितने पे जाएगा? पॉइंट। 7 के पहाड़े पे 7 पे आता है 49। 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 0 और लगा लेंगे। 7 की टेबल में देखेंगे कितने पे जाएगा? ये 1 पे। शेष बचता है यहाँ पर 3, 1 और 0 लगा लेंगे। फिर से देखेंगे 7 के पहाड़े पर कितने पे जाएगा? 4, 28। 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, 1 और 0 लगाएंगे। 7 के पहाड़े में कितने पे जाएगा? अब ये 2 पर 14। शेष बचता है यहाँ पर 6। फिर से 1 और 0 लगाएंगे और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 की टेबल में कितने पे जाएगा? ये 8 पे 56। शेष बचता है हमारा यहाँ पर 4, माइनस करके 1 और 0 लगाएंगे। अब देखें कितने पे जाएगा? ये 5 पे 35। 40 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 5, 1 और 0 लगाएंगे। और अब हम यहाँ देखेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ये दोबारा से हमारा शेष वहीं बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब ये फिर से 7 पे जाएगा, 50 के नीचे 49 आएगा, फिर से 1 शेष बचेगा, फिर से ये 1 पे जाएगा, 4, 2, 8, 5। यानी जो अब आगे जो आंसर आएगा वो फिर से यही आता जाएगा। पहले 7 पे जाएगा, फिर 1 पे, 4 पे, फिर 2 पे, 8 पे, 5 पे, और फिर दोबारा से 7 आना स्टार्ट हो जाएगा और ये संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार आया हमारे पास, अशांत आवर्ती। तो 5/7 लिखते हैं यहाँ किसके बराबर आ गया हमारे पास? 0.714285। और इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं कि ये संख्याएं रिपीट होंगी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप। अब हमने 9/11 को भी इसी तरह से दशमलव प्रसार बनाना है। तो हमने बीच में किसको लेना है? 9 को,
और 11 से भाग करनी है। ये 11 के पहाड़े पे नहीं जा रहा तो आप पॉइंट लगाकर 0 लगा लो। 11 के पहाड़े पे नहीं जाया तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 0 पॉइंट। अब 11 की टेबल में देखें कितने पे जाएगा 8 पे 88। 90 में से 88 माइनस करें क्या बचता है 2, 1 को 0 लगाएंगे, 11 पे भाग करेंगे 1। 20 में से 11 माइनस किया तो कितना बचता है 9। फिर से यहाँ पे 9 आ गया है, अब हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से ये 8 पे जाएगा, फिर 2 शेष बचेगा, फिर से 1 पे जाएगा, यानी 8 1 8 1 8 1 ही रिपीट होता रहेगा। तो 9/11 का दशमलव प्रसार हमारा क्या आया है 0.81 बार। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अप्रिमेय संख्याएं लिखनी है। अप्रिमेय संख्याएं यानी जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी 3 दशमलव प्रसार लिख दो। हमारे पास 0.71 आया है या 0.81 आया है, तो इनके बीच में कुछ भी लिख लो। 0.72 72 00 7230 डैश डैश। इसी तरह से यहाँ पे 72 71 और 81 के बीच की संख्याएं लेनी है हमने। 72 ले लिया अब हमने, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 75 ले लो, 00 75 30 और इसी तरह से एक और संख्या लिख लेंगे 79 या यहाँ पे 80 भी ले सकते हैं, 79 00 79 000। आप कोई भी 3 अप्रिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख सकते हो। 0.80 इस तरह से भी ले सकते हो। तो ये 8th क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अप्रिमेय हैं। तो ये हमारे पास 5 पार्ट हैं। हमें बताना है कौन सी संख्या इनमें से परिमेय है, कौन सी अप्रिमेय। सबसे पहला है वर्गमूल 23। हमने किया है कि जिन संख्याओं के या तो दशमलव प्रसार पता हो हमें, अशांत अनावर्ती, जैसे ये है, ये अशांत अनावर्ती है तो ये तो अप्रिमेय संख्या का ही है। अब या तो हमें दशमलव प्रसार पता हो, नहीं तो जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमने चेक करना है क्या 23 का वर्गमूल निकलता है या नहीं। इसी तरह से 225 का वर्गमूल निकलता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा वर्गमूल 23। अब वर्गमूल 23 हमने 23 का वर्गमूल निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम देखते हैं 23 के अभाज्य गुणनखंड तो नहीं बनते, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है और केवल अपने पहाड़े पर ही जाती है। 23 एकम 23, तो इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, तो इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर, ये है एक अप्रिमेय संख्या। इसी तरह से सेकंड पार्ट में है वर्गमूल 225। 225 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके भी हम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 225 के। सबसे पहले देखेंगे ये संख्या 3 से भाग हो रही है, 2 से भाग नहीं होती, 3 पे जाएगी ये। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 21 हो गया, 22 में से 21 गए, 1 बचता है 15। 3 का पहाड़ा फिर से पड़ेंगे, 3 पंजे 15। अब ये फिर से संख्या 3 पे जा रही है। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, 7 के नीचे, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, यहाँ पे बचता है 1, 15, 3 पंजे 15। अब ये संख्या जा रही है 5 पे और फिर से 5 से भाग करेंगे इसे तो 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 225 के अभाज्य गुणनखंड में 3 2 बार आया, 5 2 बार आया। तो यहाँ पे लिखते हैं 225 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5। यहाँ पे पेयर बनाएंगे इसके बाद हम। और वर्गमूल निकालने का मेथड क्या है हमारा, कि जिस संख्या का पेयर बन गया है उसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इसमें से, इस जोड़े में से एक अंक बाहर आ जाएगा। तो 1 3 और 1 5। 3 × 5 कितना होता है 15, 15। तो 225 का वर्गमूल क्या आया 15, और ये क्या है एक परिमेय संख्या। तो वर्गमूल 225 एक परिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट में हमें दशमलव प्रसार दिया गया है 0.3796 और हमने ये देखा है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार शांत है।
क्योंकि यहाँ पर डैश डैश नहीं डला हुआ। जिस दशमलव प्रसार में डैश डैश नहीं डला होता वो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। फोर्थ पार्ट में हमें दशमलव प्रसार दिया गया है 7.478478, यानी यहाँ पे 478 फिर से 478 रिपीट हो रहा है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 7.478 बार। और दशमलव प्रसार कैसा है? ये दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती, यानी कि इसमें संख्याएं सेम रिपीट हो रही हैं। और ये किस संख्या का दशमलव प्रसार होता है? परिमेय संख्या का। शांत हो या अशांत आवर्ती हो, ये दोनों दशमलव प्रसार होते हैं परिमेय संख्याओं के। लास्ट पार्ट है इसका जिसमें हमें दशमलव प्रसार दिया गया है 1.10, 100, 130, 140 एंड सो ऑन। तो अब हमें पता है ये दशमलव प्रसार कैसा है। ये दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती, और ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय। ये है एक अपरिमेय संख्या। तो हमने ये सीखा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं शांत और अशांत आवर्ती, और अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अपरिमेय संख्या का।